मुझे विश्वास है कि मैंने वहां सबसे अच्छा डीफाई यील्ड फार्म खोज लिया है। चलिए इस डीफाई पैसिव आय क्रिप्टो पैसिव आय अवसर में सीधे कूदते हैं। पहली बात जो मैं करना चाहता हूं वह यह है कि अगर आपने मेरे हालिया वीडियो देखे हैं तो आप जानते होंगे कि मैं बिटकॉइन, एथीरियम, सोलाना और अन्य सभी क्रिप्टो करेंसी जैसे अधिक से अधिक ब्लू चिप संपत्तियों को जमा कर रहा हूं जो मुझे पता है कि दीर्घकालिक में प्रदर्शन करेंगी। मैं इन संपत्तियों को जमा कर रहा हूं क्योंकि ये सुरक्षित विकल्प हैं, लेकिन मैंने इन क्रिप्टो करेंसी में से कुछ को स्टेक करने का अवसर भी लिया है। क्योंकि अगर मैं इन क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा बैग रख रहा हूं तो मैं इन विभिन्न संपत्तियों को विभिन्न डीफाई प्रोटोकॉल में स्टेक करके सिर्फ एक बड़ा बैग रखने के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त 5% भी प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं कि आप इन विभिन्न ब्लू चिप संपत्तियों में से कुछ पर उच्च एपीवाई कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यह एक काफी अच्छा विचार है। यह gmx.io के साथ होने वाला है। यह एक विकेंद्रीकृत स्थायी विनिमय है। सोचिए कि आपको कॉइनबेस, एफटीएक्स क्यूकॉइन जैसे केंद्रीकृत विनिमय के साथ कितनी सुविधा मिलती है। सोचिए कि वहां आपके पास कितनी विभिन्न विशेषताएं हैं, और यूनिस्वैप या ऐसी किसी विकेंद्रीकृत विनिमय के साथ आप मुद्राओं के बीच स्वैप कर सकते हैं। आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। हालांकि जीएमएक्स का लक्ष्य डीफाई में केंद्रीकृत विनिमय जैसा रूप और अनुभव लाना है। वे कहते हैं कि आप अपने वॉलेट से सीधे 30x तक के लीवरेज के साथ बिटकॉइन, इथीरियम, एवैक्स और अन्य शीर्ष क्रिप्टो करेंसी का व्यापार कर सकते हैं। अब GMX दो विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क पर है। पहला है आर्बिट्रम नेटवर्क और अगला है एवलांच नेटवर्क। विशेष रूप से मुझे एवलांच नेटवर्क पसंद है, लेकिन मैं इस वीडियो में दोनों नेटवर्क के बारे में बात करूंगा। तो पहली बात जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह है GMX। हमें D5 लामा पर एक नजर डालनी होगी कि कितना पैसा लॉक किया गया है और समय के साथ अनुभव कैसा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्तमान में GMX में $355 मिलियन हैं। कुल D5 पर लगभग $70 बिलियन हैं, जबकि कुल मिलाकर लगभग $220 बिलियन हैं। इसलिए GMX में एक अच्छा मात्रा में पैसा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं हाल ही में इसमें थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन यह इस तथ्य के कारण है कि GMX पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संपत्तियों में गिरावट आई है। GMX को एथेरियम के साथ देखने पर आप देख सकते हैं कि यह लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि यह बाजार के साथ सीधे सह संबंधित है। तो हाँ, GMX अभी भी इस भालू बाजार में बढ़ रहा है। हालांकि हम एक गिरावट देख रहे हैं क्योंकि कुल संपत्तियां घट रही हैं। अब पहली बात जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह है GMX में वास्तव में ऐसा लगता है कि आप एक केंद्रीकृत विनिमय पर हैं। मुझे यह प्लेटफॉर्म वास्तव में पसंद है और मैं कुछ व्यापारों के लिए इसका उपयोग करूंगा। हालांकि विशेष रूप से हम बात करेंगे कि आप GMX के साथ पैसे कैसे कमा सकते हैं, व्यापार करके नहीं बल्कि उनके द्वारा प्रदान किए गए यील्ड फार्म में निवेश करके। तो GMX के भीतर दो अलग अलग टोकन हैं। एक है GMX टोकन जो स्पष्ट रूप से उनका मूल टोकन है, और फिर GLP टोकन है। और यह GLP टोकन एक प्रकार का इंडेक्स फंड जैसा है। इसमें कुछ अलग अलग संपत्तियां शामिल हैं इस GLP टोकन को समर्थन देने के लिए। तो इसे S&P 500 की तरह सोचें। कैसे S&P 500 कई अलग अलग संपत्तियों द्वारा समर्थित है और कई अलग अलग संपत्तियां शामिल हैं। खैर, GLP टोकन के बारे में भी उसी तरह सोचें। यह एक इंडेक्स फंड की तरह है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में। अब बात यह है कि यह GLP टोकन यहाँ आर्बिट्रम नेटवर्क पर विशेष रूप से एथीरियम, बिटकॉइन, चैनलिंक, यूनिस्वैप, USDC, USDT, DAI, फ्रैक्स और MIM मैजिक इंटरनेट मनी द्वारा समर्थित है। अब ध्यान रखें कि इनमें से कई स्थिर कॉइन हैं, और इसका कारण यह है कि यह वर्तमान में कई स्थिर कॉइन द्वारा समर्थित है क्योंकि समग्र बाजार अनिश्चित है। लेकिन यदि वे केवल स्थिर कॉइन का समर्थन करते हैं तो यह केवल स्थिर रहेगा और इसकी मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए यही कारण है कि उन्होंने यहाँ कुछ ब्लू चिप संपत्तियां जोड़ी हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, वे इन संपत्तियों को अलग अलग वजन देते हैं। वे एक दूसरे के बराबर नहीं है। एथीरियम में 88% समर्थन है, बिटकॉइन के लिए 37%, चैनलिंक के लिए 1%, यूनिस्वैप के लिए 1%, USDC के लिए 33% है क्योंकि USDC विभिन्न नियमों के अनुपालन में है और वास्तव में फिएट डॉलर और अन्य संपत्तियों द्वारा समर्थित है। USDT, DAI, फ्रैक्स और MIM के प्रतिशत कम है। अब ध्यान रखें, ये यहाँ केवल आर्बिट्रम नेटवर्क पर है और ये एवलांच नेटवर्क पर थोड़ा अलग है। तो एवलांच नेटवर्क पर एक नजर डालते हैं। ये आपके पसंदीदा ब्लू चिप संपत्तियों द्वारा भी समर्थित है। खैर, यह एवैक्स, इथीरियम, बिटकॉइन, USDCE, USDC और MIM द्वारा समर्थित है। अब USDCE का एक ब्रिज्ड संस्करण है। तो चलिए बस यह कहते हैं कि आप GLP में निवेश करते हैं। GLP में निवेश करना इन सभी विभिन्न संपत्तियों में निवेश करने के समान है। आप एक अलग पोर्टफोलियो में निवेश कर रहे हैं। हालांकि चलिए बात करते हैं कि आप वास्तव में GLP टोकन पर कैसे उपज कमा सकते हैं। अर्जित अनुभाग पर जाने पर आप देख सकते हैं कि GMX पारिस्थितिकी तंत्र में उपज कमाने के कुछ अलग तरीके हैं। जिस पर हम विशेष रूप से बात करने जा रहे हैं वह है GLP।
यहाँ एवलांच नेटवर्क पर आप 42% APR कमा सकते हैं दोस्तों। यह बहुत ही अद्भुत है। GLP पर 42% APR, लेकिन ध्यान रखें GLP विभिन्न प्रमुख संपत्तियों का एक समूह है। तो आप यहाँ मूल रूप से एवलांच, इथीरियम, बिटकॉइन पर 42% APR कमा रहे हैं। USDC और MIM विभिन्न प्रमुख संपत्तियों का एक समूह है। यही कारण है कि मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा DeFi यील्ड फार्म है और बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि आप प्रमुख संपत्तियों पर इतनी उच्च और सुरक्षित यील्ड कमा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस यील्ड का अधिकांश हिस्सा 38% सटीक रूप से वास्तव में AVAX में भुगतान किया जाता है, जबकि अन्य 4% GMX टोकन में भुगतान किया जाता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि वे AVAX पर एक प्रमुख इंडेक्स फंड में इतनी उच्च APR कैसे प्रदान करते हैं। इसका कारण यह है कि वे प्लेटफॉर्म द्वारा उत्पन्न शुल्क का 70% GLP टोकन धारकों को देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एवलांच APR 42% है, जैसा कि हमने बात की, लेकिन आर्बिट्रम नेटवर्क पर उनका APR 33% है। इसलिए यदि आप एवलांच नेटवर्क पर निवेश करते हैं तो आपको उच्च APR मिलेगा। इसका कारण यह है कि एवलांच नेटवर्क पर व्यापारिक मात्रा अधिक होने की संभावना है और व्यापारिक मात्रा को बांटने के लिए कम लोग हैं। क्योंकि ध्यान रखें, अभी आप 42% APR प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हजारों और हजारों और हजारों और अधिक लोग और करोड़ों और करोड़ों और करोड़ों डॉलर इस GLP टोकन में प्रवेश करते हैं, लेकिन व्यापारिक मात्रा उतनी नहीं है। तो अब वह व्यापारिक मात्रा कम है और इसे अधिक लोगों के बीच बांटना होगा। इसलिए इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को पाई का एक छोटा हिस्सा मिलेगा। ऐसा कहने के बाद आप शायद सोच रहे होंगे कि GMX के साथ मेरी आगे की रणनीति क्या होगी। मैं एवलांच नेटवर्क पर जमा करूंगा। मैं विविधता लाने के लिए आर्बिट्रम नेटवर्क पर थोड़ा सा जमा कर सकता हूं। हालांकि मैं GLP को स्टेक करने से मिलने वाले 88% AVAX को लूंगा और मैं इसका उपयोग अन्य DeFi प्रोटोकॉल में निवेश करने के लिए करूंगा। शायद मैं इसका कुछ हिस्सा GLP टोकन में वापस निवेश करने के लिए उपयोग करूंगा। लाभ निकालें। हालांकि मुझे जो अन्य 4% GMX मिलता है वह सीधे GMX स्टेकिंग में जाएगा, और इसका कारण मैं इस प्रोटोकॉल में फिर से निवेश करना चाहता हूं, लेकिन मैं तुरंत इसमें एक बड़ी राशि डालना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कई विभिन्न प्रोटोकॉल से जुड़ा हूं और केवल एक में अधिक जोखिम में नहीं हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं GMX में कितना जमा कर रहा हूं तो मेरे मुफ्त डिस्कॉर्ड में शामिल हों और ट्विटर पर DJ क्रिप्टो को फॉलो करें। दोनों लिंक नीचे विवरण में हैं। आपको यह पसंद आया तो एक लाइक डालें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें। मेरा रेफरल लिंक नीचे होगा और मैं आपसे कल के वीडियो में मिलूंगा। शांति।